मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी दास्तां जो मोहब्बत, जंग और बर्बादी की है। साल 1191, अजमेर का दरबार। पृथ्वीराज चौहान अपने तख्त पर बैठा था जब उसके सेनापति चंद बरदाई ने खबर दी, महाराज, घोरी फिर से हमला करने आ रहा है। उसकी फौज तराइन के मैदान की तरफ बढ़ रही है। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार की मुट्ठी कस ली। पिछली बार तराइन की पहली जंग में उसने घोरी को शिकस्त दी थी, लेकिन दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया था। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, उसने सोचा। लेकिन उसकी जहन में संयोगिता का ख्याल आया, उसकी माशूका, जिसके लिए उसने स्वयंवर से भागकर शादी की थी। वो जानता था कि अगर इस जंग में कुछ हो गया तो संयोगिता का क्या होगा। रात को अपने खेमे में पृथ्वीराज ने संयोगिता को खत लिखा। मेरी जान, कल फिर से घोरी से मुकाबला है। मेरा दिल कहता है कि यह आखिरी बार है। अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना कि तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। सुबह तराइन का मैदान। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। पृथ्वीराज अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार, सोने की जीरें पहने, हाथ में अपनी मशहूर तलवार। घोरी अपने काले घोड़े पर लोहे की जीरे में। पृथ्वीराज, घोरी ने पुकारा, पिछली बार तुमने मुझे जिंदा छोड़ा था, आज मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। जंग शुरू हुई। तलवारें टकराईं, घोड़े हिनहिनाए, खून की नदियां बह निकली। पृथ्वीराज की तीरंदाजी कमाल की थी। हर तीर अपना निशाना पाता था। उसके राजपूत सिपाही शेर की तरह लड़ रहे थे। लेकिन घोरी इस बार तैयार आ गया था। उसने रात की तारीकी का फायदा उठाया और पृथ्वीराज की फौज को घेरा लिया। जयचंद, संयोगिता का बाप, जो पृथ्वीराज से नफरत करता था, ने गद्दारी की और घोरी की मदद की। जब सूरज डूबा, पृथ्वीराज की फौज बिखर चुकी थी। वो अकेला जख्मी, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। उसकी तलवार अब भी चमक रही थी, लेकिन अब वो खून से लाल थी, दुश्मनों का और अपना भी। महाराज, भाग जाइए, चंद बरदाई ने पुकारा। राजपूत भागते नहीं चंद, मरते हैं मगर झुकते नहीं, पृथ्वीराज ने जवाब दिया। आखिर में एक तीर उसके सीने में लगा। वो घोड़े से गिर गया। घोरी ने उसके पास आकर कहा, अब बताओ पृथ्वीराज, किसने जीता? पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत तो सिर्फ वक्त की है घोरी। आज तेरी बारी है, कल किसी और की होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत, वो हमेशा जिंदा रहेगी। दिल्ली वापस। संयोगिता महल की छत पर खड़ी पृथ्वीराज का इंतजार कर रही थी। जब घोरी की फौज के झंडे नजर आए तो उसका दिल डूब गया। चंद बरदाई ने आकर सब कुछ बताया। नहीं, संयोगिता चीखी, ये नहीं हो सकता। उसने पृथ्वीराज का आखिरी खत पढ़ा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। गौरी की फौज महल में घुसने वाली थी। संयोगिता जानती थी कि अब उसकी इज्जत का क्या होगा। उसने अपने कमरे में आग लगा दी और चिता में कूद गई, जौहर कर लिया। आखिरी लम्हों में उसने सिर्फ पृथ्वीराज का नाम पुकारा। जब गौरी महल में घुसा तो उसे सिर्फ राख मिली। पृथ्वीराज और संयोगिता की मोहब्बत मौत से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई थी। आज भी अजमेर और दिल्ली की गलियों में लोग इस कहानी को याद करते हैं। कुछ कहते हैं चांदनी रातों में पृथ्वीराज और संयोगिता की रूहें अब भी एक दूसरे को ढूंढती फिरती हैं। तलवारों की जंग खत्म हो गई, लेकिन मोहब्बत की जंग कभी नहीं हारी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जंग में कोई जीत नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है। पृथ्वीराज जीत भी जाता तो क्या होता? एक दिन तो मौत आनी ही थी। लेकिन जो मोहब्बत उसने की, जो बहादुरी दिखाई, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गौरी ने दिल्ली जीत ली, लेकिन क्या पाया? चंद साल बाद वो भी मर गया, उसकी सल्तनत मिट गई। लेकिन पृथ्वीराज और संयोगिता की दास्तां अमर हो गई।